स्ट्राइकर एंड पे प्रवीण 4 पे बैटिंग कर रहे हैं, यस 1 पे बैटिंग कर रहे हैं। संजू की गेंदों का सामना करते हुए प्रवीण इस बार बहुत खूबसूरत शॉट, जबरदस्त शॉट, बिल्कुल फ्रंट फुट पे आए और जबरदस्त ये बाउंड्री मिलती, सिक्सर मिलता हुआ, मॉडल सिरेमिक सिक्सर आता हुआ 6 रनों के लिए खेला था। और इस 6 रन के साथ ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41-41। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए आए हैं पप्पू 5वें गेंदबाज के रूप में। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41-41, 3 विकेट के नुकसान पे यश और प्रवीण की जोड़ी अभी भी मैदान में डटी हुई। अब सामना करने के लिए तैयार होते हुए बल्लेबाज यश। फील्ड का मुआयना किया, कोई स्लीप नहीं रखी गई है, 60 थर्ड मैन जरूर है, कवर है, डीप एक्स्ट्रा कवर है। इस बीच आगे निकले, बहुत ही खूबसूरत तरीके से फुल टॉस बना करके इसको ड्राइव किया बैक टू द बॉलर। 2 फील्डर है भागते हुए गेंद के पीछे, लॉन्ग अप से फील्डर आए, लॉन्ग ऑन से, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर तेज निकले, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए और 2 रन यहां पर बल्लेबाज को प्राप्त हुआ है। यश पहुंच चुके हैं 3 पर, अपनी टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया है 43 पे, 43 पे। एक बार फिर फ्लाइट देने की कोशिश में कुछ ज्यादा ही नियंत्रण खो बैठे, फुल टॉस बना करके ड्राइव किया था लॉन्ग अप के क्षेत्र में। 1 बाउंस के बाद गेंद को गैदर किया गया, वापस किया गया। अब स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं। चौवालीस रन बन चुके हैं अभी तक। प्रवीण और यश की जोड़ी मैदान में। प्रवीण सामना करने के लिए फिर एक बार इस ओवर की चौथी गेंद का। इस बीच गेंद बल्ले के निचले हिस्से पे लगी है, 2 फील्डर 3 फील्डर जाते हुए नो मैन लैंड्स। ये गेंद स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ठीक बीच में गिरी है और फील्डर डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में थे, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में थे। लंबी दौड़ लगाए लेकिन कैच उनकी पहुंच से दूर और आसानी के साथ अभी तक 46 रन बन चुके हैं। एक बार फिर आगे निकले और इस गेंद को भी खेलने की कोशिश से स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय जो डॉट गेंदें हो रही हैं प्रवीण के द्वारा, वो मुश्किल में फंसाएंगे उनकी टीम को। संभवतः आखिरी गेंद हो गई, इस बार मिस किए, बड़ा शॉट हो सकता था, कम से कम कुछ मिनिमाइज करे, सिंगल डबल में तब्दील हो जाएगा। लेकिन यहां तो लेग बाई का इशारा आता हुआ, यहां मुझे लग रहा है 4 रन कम पड़ गए जिस प्रकार से ये गेंद थी। 5 ओवर की समाप्ति और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 48। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 48, 3 विकेट के नुकसान पर इनिंग समाप्त हुई यहां पर तुलसी 11 की।
और आखिरी लीग मुकाबले के टॉस के लिए पार्श्वनाथ 11 और अंबेस 11 के कैप्टन आए और टॉस करा ले। टॉस के बॉस कमल जी। और ये टॉस करेंगे दयालाल जी आखिरी लीग मुकाबले का, यानी कि आज के दिन के 9वें मैच का टॉस यहां पे होने जा रहा है और टॉस करेंगे दयालाल परमार जी। दयालाल जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। टॉस के लिए दयालाल जी आ जाएं। पार्श्वनाथ 11 वर्सेस अंबेस 11 के बीच ये टॉस होने जा रहा है। लीग मुकाबले का ये आखिरी मैच होगा। भावेश जी आप आ जाइए, दयालाल जी आ चुके हैं। टॉस करा लिया जाए। यहां पर तुलसी 11 की टीम ने आदेश्वर 11 के समक्ष 49 का लक्ष्य रखा है। 30 गेंदों का मुकाबला और 49 रन 49 रन बनाने हैं। किस प्रकार से यहां पर बल्लेबाजी होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये मुकाबला भी दिलचस्प होने वाला है। नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल मैदान नारंगी, हरा भरा ये खूबसूरत ग्राउंड है। ग्राउंड के चारों तरफ लहलाते वृक्ष हैं, वृक्ष के चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिसपे सुशोभित आच्छादित रंग बिरंगे पुष्प हैं। सुमन अंबेस 11 ने टॉस जीता है और डिसीजन अखिलेश जी डिसीजन टॉस जीत करके अंबेस 11 ने बैटिंग लिया है। 9वां मुकाबला और लीग का आखिरी मुकाबला। और यहां पे मैं चाहूंगा तुलसी 11 का 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। तुलसी 11 का और तुलसी 11 की तरफ से 12th मैन। जी हाँ सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। अब यहां पर आदेश्वर 11 की बात किया जाए तो प्रतीक और उनके साथ हैं सचिन। प्रतीक और सचिन की जोड़ी इस समय उतरी है बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाज जितेश। लक्ष्य 49 का 30 गेंदों का मुकाबला। बैट्समैन तैयार हैं, बॉलर तैयार हैं, लेकिन फील्ड पोजीशन अभी तैयार नहीं, क्योंकि पहला ओवर होगा पावर प्ले का। फील्ड रिस्ट्रिक्शन होगी, कोई स्लिप नहीं रखी गई है। 60 थर्ड मैन रखा गया है, कवर रखा गया है, एक्स्ट्रा कवर रखा गया है, मिड ऑफ रखा गया है। जबकि गजब की फील्ड यहां पे रखी गई है। एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ दोनों रखा गया है। मिड विकेट के क्षेत्र में पहली गेंद को खेला है फील्डर इस समय अच्छी फील्डिंग करते हुए मिड विकेट के क्षेत्र में। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, ये 30 यार्ड सर्कल के बाहर, यानी कि ऑन साइड में 3 फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर रखे गए हैं। ऑफ साइड में अगर देखा जाए तो 30 यार्ड सर्कल के अंदर ही फील्डर हैं। चाहे शॉर्ट थर्ड मैन हो, चाहे पॉइंट हो, चाहे कवर हो, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर हो, मिड ऑफ हो। इस बीच गेंद को घूम करके खेलना चाहते थे ऑन साइड में स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। नीचे रहती गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से नहीं आई। लेग बाई का इशारा आता हुआ और 1 रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 2 पर, जबकि खाता प्रतीक ने खोला है। अब वो स्ट्राइकर एंड पे आ चुके हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बल्लेबाज सचिन है, उन्हें अभी भी अपना खाता खोलना है। गेंदबाज राइट ओवर द विकेट, अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार गेंद की लेंथ को छोटी किया था। बैकफुट में जाकर के बहुत ही आसानी के साथ गेंद को खेल दिया था। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में 60 एक्स्ट्रा कवर में फील्डर मौजूद है। सिंगल मिलता हुआ 1 रन के साथ 2 पर पहुंच चुके हैं इस समय बल्लेबाज प्रतीक, और अपनी टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया है 3 पर। लक्ष्य तुलसी 11 की टीम ने रखा है आदेश्वर 11 के खिलाफ। आदेश्वर 11 के खिलाफ 49 का। इस बीच बहुत ही खूबसूरत गेंद, अच्छी वापसी करते हुए इस ओवर में देखा जाए तो सिंगल मिला था, लेग बाई भी आया था, फिर सिंगल मिला था, डॉट गेंद भी रही है। कुल मिला के मिला जुला ओवर कहा जाएगा ये जितेश का, और अच्छा ओवर कहा जाएगा। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद, चकमा दिया था। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गेंद जो होगी
वो फुलर लेंथ की होगी और यही सोच करके बल्ला चला था, लेकिन गेंद की लेंथ को अपनी तरफ खींचा था। थोड़ी सी छोटी लेंथ की गेंद थी, फ्रंट फुट पे आए जरूर थे, नीची रहती गेंद पैरों से टकराई थी, बैट से टकराई थी, माफ कीजिएगा, और सिंगल मिला। तो अभी तक इस ओवर में बांध कर रखने का काम किया है बल्लेबाजों को जितेश ने। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद नहीं कही जाएगी, बिल्कुल आप स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का। 1 रन के साथ रन संख्या अब पहुंच चुकी है 5 पे। तेज हवा का झोंका यहां पर चलता हुआ। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, जितनी भी तारीफ किया जाए कम है। आमतौर पे गुड लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में जो है थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद रखने की कोशिश की गई है। ओवर समाप्त हुआ, पहला ओवर समाप्त जितेश का। बहुत ही घातक गेंदबाजी, आक्रामक गेंदबाजी, कंजूस है ये गेंदबाज, कंजूसी भरी गेंदबाजी। पहला ओवर समाप्त, 5 रन केवल इस ओवर से आए जितेश के। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 5 बिना किसी छत के। प्रतीक और सचिन की जोड़ी अभी भी सलामत। प्रतीक 3 गेंदों का सामना करके 2 रन बनाए हैं, 3 गेंदों का सामना करके 1 रन बनाया है सचिन। और अभी भी आदेश्वर 11 की अगर बात किया जाए, जिन्हें अभी भी 24 गेंदों पर अभी 44 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 24 गेंदें, 44 रन। और अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी बॉलर्स नेम, मिड विकेट के हमारे जो फील्डर हैं वो बता रहे हैं बॉलर्स नेम। अनिल, तभी मैं सोच रहा था इतनी ठंडी ठंडी हवा कहां से आ रही है। अनिल, पवन, समीर जिनको कहा जाता है, तेज हवा का जो झोंका होता है। हिंदी के शब्द निराले होते हैं। मात्रा पीछे से लगाया तो अनिल, अनिल माने हवा, और मात्रा हटा दिया तो अनल, अनल माने आग। और हवा और आग, अग्नि का बड़ा ही अनोखा संगम होता है। एक जब तेज चलती है तो दूसरी दाग उठती है, एक जब धीमी चलती है तो दूसरी बुझ जाती है। क्या करेंगे अनिल, किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे? रैटम राउंड द विकेट, ये गेंद हाथ से छोटे थे, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। बिल्कुल ये गेंद बहुत दूर जानी चाहिए थी। और ये देखिए ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल है आदेश्वर 11 का। मिस हुई गेंद बल्लेबाज से, प्रतीक से, और चीख पुकार यहां पे हो रही है आदेश्वर 11 के खेमे में कि ये गेंद मिस कर दिया। लेकिन नो बॉल है, फ्री हिट है, इसका फायदा उठा सकते हैं। सचिन है स्ट्राइकर एंड पे। और इस बीच फिर बैकवर्ड स्क्वायर के लेग के क्षेत्र में खेला, सिंगल मिलता हुआ, ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। फील्ड में मंत्रणा चल रही है, लेकिन समय का ध्यान दें। वक्त और शब्द, ये मैंने पहले भी कहा, ये आपके बहुमूल्य दोनों जो हैं अमूल्य निधि हैं, संपदा है। ये एक बार जब चले जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं। आठ रन हुआ है स्कोर। अभी तक दोनों गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी किए हैं। जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, धीमी शुरुआत है। और प्रतीक के खाते में 4 गेंदों पर 3 रन है, 4 गेंदों पे 2 रन है सचिन के खाते में। लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। 1 रन और यहां पर टीम के खाते में जोड़ेंगे। रन संख्या पहुंच गई अब 9 पर। दूसरा ओवर चल रहा है, 5 ओवरों का निर्धारित मुकाबला अम्बेस कप। बैकफुट पे जाकर के ये थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद थी, बहुत खूबसूरत तरीके से खेल दिया। डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फील्डर जाते हुए डाइव लगा करके गेंद को रोका। तब तक बल्लेबाजों ने 1-2 रन पूरा किया, तीसरा रन भी पूरा हो जाएगा। 3 रन पूरे होते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अम्बेस कप, अम्बेस
हमारे जैन मुनि थे और सभी लोग उनसे पूर्व परिचित हैं। लेकिन अम्बेश जो शब्द होता है प्रकाश जी, अम्बेश शब्द का ही अर्थ होता है सात दर्पण। मैं इस गेंद के बाद बात करूंगा। इस बार पोल्टास बना करके गेंद को खेला है, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के फील्डर आते हुए। यही होता है, यही होता है जब दो दो फील्डर की टकराहट होती है, फायदा तीसरा उठाता है। भाइयों के बीच भी अगर टकराहट होगी तो फायदा पड़ोसी उठाएगा। इसलिए आपस में कभी मत लड़ना, लड़ना तो घर में लड़ लेना, बाहर बात जाने ही ना पाए। बिल्कुल बिना कॉल किए दौड़ गए थे मिड विकेट के फील्डर। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में एक को अपने बाएं आना था, दूसरे को दाएं आना था। गलती दोनों ने किया था, लेकिन इस बार गलती किया है गेंदबाज ने। लेकिन स्टंप पर भटकती हुई गेंद और गेंद को खेल दिया 6 रनों के लिए। इस बार मार्टिन सिरेमिक सिक्सर आता हुआ। सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने, जब जब कैसे है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कुछ देर पहले भी मैं याद कर रहा था कि फाइनल मुकाबले के मैन ऑफ द मैच जेसीएल के कहां गए। ये ओवर महंगा साबित होता हुआ और ये गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी। नियंत्रण खो दिए गेंदबाज। यहां पे अनिल बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे लाइन लेंस के साथ गेंदबाजी करनी है। लेकिन गेंदबाज की भी खूबी होती है, जिससे बल्लेबाज बैटिंग करते हुए अगर उसका सर सीधा रहता है, शॉट अच्छा जाता है, इधर उधर नहीं होता। वैसे गेंदबाज जब गेंद रिलीज करता है उसका सर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। सर जब आपका झुक गया, लटक गया तो नियंत्रण आप खो देते हैं। इस बार फुल लेंथ की गेंद खूबसूरत तरीके से सीधे बल्ले से खेला है। लॉन्ग ऑफ के फील्डर दौड़ते हुए आए और आसानी के साथ फील्ड करते हुए जब तक थ्रो करते हैं आसानी के साथ 2 रन पूरा हुआ। तीसरे रन की भी गुंजाइश हो सकती थी, लेकिन खतरा भी हो सकता था, मना किया एक दूसरे को दोनों बल्लेबाजों ने। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 आफ्टर 2 overs स्कोर इज 23 विदाउट लॉस। आदेश्वर 11 के सामने अभी भी अगर बात किया जाए 18 गेंदें और 26 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। तीसरा ओवर पावर प्ले का ओवर, कौन सा गेंदबाज डालेगा? तुलसी 11 की तरफ से। तुलसी 11 नाम कितना अच्छा है। और वैसे भी तुलसी की पूजा सदियों से भारतवर्ष में की जाती है, क्योंकि औषधि गुणों से भरी रहती है तुलसी। लेकिन कोविड-19 के केस में खास करके पिछले मार्च से इस मार्च तक तुलसी का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कोविड-19 के समय में लोग काढ़ा बना बना करके पी रहे हैं, लेकिन अब तुलसी 11 के इस गेंदबाज को कड़वा काढ़ा पिलाना पड़ेगा बल्लेबाज को, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। 18 गेंदें 26 रनों की आवश्यकता। 18 गेंदें और 26 रनों की आवश्यकता। पहली गेंद डॉट हुई है और दूसरी वाइड थी, माफ कीजिएगा। दूसरी गेंद उठा करके खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, कैच छूटा, कैच छूटा, रन बचाए गए। फील्डर कौन फील्डर है ये? इस बीच बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी। विकेट कीपर अपनी दाहिनी तरफ दौड़ते हुए गेंद को फील्ड किए, आसानी के साथ सिंगल मिल जाएगा बल्लेबाज को। इस ओवर से अभी तक एक वाइड और एक डबल और एक सिंगल, यानी कि कुल 4 रन आ चुके हैं। गेंदें 2 हुई हैं। रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 27 पे और 22 रनों की आवश्यकता। गेंदें 16 की 16 बचे। इस बार गेंद को खेला, गेंद हवा में है, मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर जाते हुए दौड़ करके डीप स्क्वायर लेग से। एक चीज मुझे समझ में नहीं आई है, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जब कैच उठ रहा है तो मिड विकेट का फील्डर भाग रहा है, मिड विकेट के क्षेत्र में कैच उठ रहा है तो स्क्वायर लेग के फील्डर भाग रहे हैं, कॉल कुछ नहीं हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुलसी 11 की तरफ से
एक बार फिर इस कैच के लिए दो दो लोगों का झपट्टा। राकेश भाई पता नहीं आप लोगों के यहाँ होता है या नहीं होता है, मुझे नहीं मालूम। हमारे यहाँ जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो एक गाना गाया जाता है जिसको सोहर कहा जाता है। तो बच्चा किसी के घर पैदा हो लेकिन सारे लोग पड़ोसी भी आ जाते हैं गाने के लिए। कैच कहीं भी उठा, पूरे फील्डर दौड़ रहे हैं कैच के लिए, ये बहुत गलत है। तुलसी इलेवन की टीम को सोचना पड़ेगा। और बार बार मैं वहीं पुराने अपने डायलॉग को दोहराता हूं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। विकेटों के बीच होती है, आप रन आउट होते हैं, फील्डरों के बीच होती है, कैच छूटता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। मिस भी जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है, लेकिन मिस और अंडरस्टैंडिंग साथ साथ आ जाएंगे तो बहुत दिक्कत होती है। तीस रन अभी तक हो चुके हैं, 19 रनों की और आवश्यकता। तीसरा ओवर पावर प्ले का ओवर, बहुत बड़ा ओवर होता हुआ। इस ओवर में बहुत कुछ आप कह सकते हैं, ये ओवर नाटकीय अंदाज में गुजर रहा है मैं कहूंगा, क्योंकि कैच भी छूटे हैं, गेंदबाज परेशान हो रहे हैं, क्यों ना हो। स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक बगल से गेंद को निकालने की कोशिश, सिंगल मिल जाएगा, फ्लिक किया था अच्छे तरीके से। अब देखना है किस प्रकार से यहां पर गेंदबाज वापसी करते हैं। सहयोग फील्डरों से नहीं मिला है, गेंदबाज अच्छे हैं, नाम है इनका प्रवीण। प्रवीण की अगली गेंद, इस बार अच्छा कनेक्शन हुआ है, कॉर्नर के ठीक ऊपर से जड़ा गया ये शॉट, मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर आता हुआ। और 6 रन के साथ जान यहां पर आई है आदेश्वर इलेवन की टीम में, और रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 37। आदेश्वर इलेवन की तरफ से 6 लग रहा है, बोरीवली की टीम खुश हो रही है। इसके पीछे का राज यही है, अपने दुख से कोई दुखी नहीं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी। और पड़ोसी कौन है? फील्डिंग करने वाली टीम। कुछ तो चक्कर है। हाँ वही चीजें मैं बोल रहा हूं, ड्रिंक्स वाली मैदान में गई है, समय का ध्यान दिया जाए। अट्ठाईस 38 माफी चाहूंगा। अभी भी स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 37। 12 रनों की और आवश्यकता, 12 गेंदें और 12 रनों की आवश्यकता। 12 में 12। लंबी रणनीति, लंबी मंत्रणा चलती हुई आदेश्वर इलेवन को रोकने के लिए, तुलसी इलेवन को। लेकिन समय का ध्यान दिया जाए, क्योंकि अभी भी इसके बाद बहुत सारे मुकाबले खेलने हैं। हमारा 8वां मुकाबला अभी ये समाप्त हो रहा है। 5 मैच खेलने हैं और 3 बज चुके हैं। 5 बजे के बाद जल्दी यहाँ पे ग्राउंड पे खेलना बहुत मुश्किल होता है, और 5 बजे का ही समय दिया रहता है, इसलिए मनीष चौथे ओवर की गेंदबाजी, 12 पे 12 चाहिए। इस बीच वोल्टास बनाकर ड्राइव किया, क्या खूबसूरत फील्डिंग, गुड ऑन पे फील्डर मौजूद थे, दाईं तरफ ड्राइव लगा करके अच्छी फील्डिंग की गई। लेकिन कष्ट यही होता है कि जब 12th मैन नहीं बैठा रहता, आप इतना अच्छा खेल दिखाते हैं। मनीष से फील्डर, चलिए बहुत अच्छी बात, नहीं तो नाम नहीं जाता दर्शकों तक कि किसने फील्डिंग किया, किसने बॉलिंग किया। मनीष गेंदबाज भी हैं। अभी तक प्रतीक की तरफ से, सचिन की तरफ से, दोनों की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी हुई है, अच्छी साझेदारी हुई है। रन के लिए निकल गए थे, स्लिप भी कर गए, लेकिन किस्मत साथ देती या नहीं। और जब स्लिप किए तो जैसे अभिमन्यु जब फंसे थे, रथ का पहिया भी फंसा था, हथियार भी छूटा था, और उसके बाद कौरवों की सेना ने 7वें चक्रव्यूह में आक्रमण कर दिया था। ये भी बल्लेबाज आगे निकल गए थे। और फैसला चलिए, अंपायर है वहां पे, और जो फैसला उनका सराहनीय। यहां से देखने से हम लोगों को ऐसा लगा कि शायद दूर थे, लेकिन यहां से देखना गलत है, और अंपायर नजदीक से देखते हैं वो सही होता है।
दूर से अंदाज से बोलना आसान है, लेकिन अंपायर का फैसला कठिन। बहुत ही अच्छी गेंद, ये गेंद बहुत दूर जाती। राकेश भाई के लिए मिलती, भावेश भाई के लिए मिलती, अखिलेश भाई उधर से खुश हो रहे हैं, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, आपको भी मिलती, बहुत दूर जाती। अभी भी इस ओवर में 3 गेंदें की गई हैं, 3 रन खर्च किए गए हैं। 9 गेंदों पर 9 रनों की आवश्यकता। इस समय अभी भी सामना करने के लिए तैयार प्रतीक कितने पर हैं इस समय हमारे स्कोरर बता रहे हैं। इस गेंद के बाद अच्छी गेंद, गुड लेंथ पे टिप्पा खाई, ऑफ स्टंप के बाहर निकली। बल्लेबाज फ्रंट फुट पे आए थे, लेकिन गेंद की लाइन को पिक नहीं कर पाए, पहुंच नहीं पाए बॉल की रीच तक। आठ गेंदें 9 रनों की आवश्यकता। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी। और कैमरामैन भी देखिए ऐसी खूबसूरत गेंदों को, ऐसी तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते हुए। और आज यहां पे देखने को मिला, एक अंकल जी बैठे थे डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट का एरिया ये है हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक दाहिनी तरफ। दो बार गेंद उन्हीं की तरफ आई, एक बार उनके चश्मे पे लगी, थोड़ी सी चोट लगी, वो बोले मैं यहां से हटने वाला नहीं हूं। दोबारा गेंद फिर उनकी तरफ आई। आज समझ में नहीं आ रहा था, गेंद उन्हीं की तरफ आ रही थी। और इस बार भी मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद आई है और जैसे लग रहा है कि गेंद ने सुन लिया हो कि अंकल जी शायद बैठे हो, उसी क्षेत्र में आ रही थी। रन आउट का खतरा, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन खतरा टला। भाग्य साथ देता है बहादुरों का। बहादुर है तो ये दोनों बल्लेबाज, जब उस बार रन आउट से बच गए थे तो इस बार क्या। 6 में 6, 6 में 6। गेंदबाज से क्या लेंगे आप। और अगर फील्डरों ने साथ दिया होता, 26 पे बैटिंग कर रहे हैं प्रतीक। सचिन की अगर बात किया जाए, 8 पे बैटिंग कर रहे हैं सचिन और प्रतीक 26 पे। 6 पे 6 ये मुकाबला आदेश्वर 11 वर्सेस तुलसी 11 के बीच खेला जा रहा है। तुलसी 11 ने टॉस जीता था, बैटिंग करने का निर्णय लिया था, 48 रन बनाए थे, 49 का लक्ष्य दिया था आदेश्वर 11 की टीम को। लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रतीक और सचिन उतरे हैं। प्रतीक 26 पर बैटिंग कर रहे हैं, सचिन 8 पे बैटिंग कर रहे हैं। प्रतीक 26 पे, 8 पे बैटिंग कर रहे हैं सचिन। टीम की रन संख्या इस समय 43। 4 ओवरों का समापन, 6 गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाएंगे राहुल। गेंदबाजी की जिम्मेदारी राहुल और उनके सामने आदेश्वर 11 के बल्लेबाज तैयार होते हुए। प्रतीक 26 रन पर बैटिंग कर रहे हैं, क्वार्टर सेंचुरी पूरा किया था। अगर एक्स्ट्रा रन नहीं दिए जाते तो आप समझ लीजिए कि बल्ले से यहां पे देखा जाए तो लगभग 35 रन आए हैं अभी तक और टोटल स्कोर 43 हुआ। इस बार फिर गेंद को खेला कवच के क्षेत्र में, आसानी के साथ सिंगल मिल जाएगा। 5 गेंदों पे 5 रनों की आवश्यकता। फील्डर को साथ देना होगा अगर आदेश्वर 11 की इस जीत को अगर आप रोकना चाहते हैं, उनके विजय लक्ष्य द्वार को आप बंद करना चाहते हैं। तुलसी 11 की तरफ से गेंदबाजी करते हुए इस समय राहुल। 5 गेंदों पर 5 रन बनाना है आदेश्वर 11 के बल्लेबाजों को। सचिन अब सामना करेंगे। फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं रही है। चौथे ओवर की आखिरी गेंद पे जहां 3 रन गया, वहां पे केवल 1 रन था। अगर वो 2 रन बचते तो जो 6 पे 6 होता वो 6 पे 8 होता, नजारा कुछ और होता। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और इस प्रकार से गेंदबाजी की जाएगी और यही लाइन और लेंथ पकड़ करके गेंदबाजी की जाएगी तो यहां से भी मैच में तुलसी 11 की टीम वापसी कर सकती है। कमजोर नस पकड़िए और पकड़िए मत, मजबूती से उसको दबा दीजिए। जितना दर्द होगा विपक्षी को उतना वो छटपटाएगा, तड़पेगा, ऐसे तड़पेगा जैसे मछली जून के महीने में रेगिस्तान में पड़ी हुई एक बूंद पानी के लिए तड़प रही हो और उसके बाद फिर उसका जान निकलना संभव है। और जैसे ही थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद होगी या ओवर पिच गेंद होगी, प्रहार होगा। गुड लेंथ सही होता है हमेशा। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पे कोई नहीं। चोर चोर हल्ला मचा था, भाग गए पड़ोसी के घर में
अपने घर का ताला खोल करके लौटे तो घर का पूरा सामान गायब।